तो गत अंक में जो द्वितीय अध्याय के दूसरे आनिक का जो 13वां सूत्र अंतिम हमने पढ़ा था, कार्य विशेषण नानात्वम, उसमें ये बतलाया गया था कि कार्य भेद से दिशा का अनेक होना सिद्ध होता है। वास्तव में अगर हम देखने जाएंगे तो दिशा एक ही वस्तु है। जैसे आकाश, मैंने आपको पहले भी बतलाया था कि काल और दिशा ये आकाश में ही स्थित हैं, आकाश ही हैं, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से वैशेषिक में इनको अलग द्रव्य के रूप में गिना गया है। तो अब चूंकि आकाश एक द्रव्य है, एक वस्तु है, इसी प्रकार से काल भी एक वस्तु है और दिशा भी एक वस्तु है। लेकिन व्यवहार के कारण से मनुष्यों ने जो ग्रहों की, सूर्य आदि की जो स्थितियां हैं, उनका उदय होना, अस्त होना इत्यादि, पृथ्वी का घूमना, इन सब के आधार पर दिशाओं को भिन्न भिन्न भागों में बांट दिया है। और इसलिए यहां पर दिशाओं का अनेक होना प्रतीति के अनुसार कहा गया। इसको और स्पष्ट करते हुए कणादृषि कहते हैं, आदित्य संयोगात भूत पूर्वात भविष्यतो भूताच्च प्राची। आदित्य संयोगात, सूर्य के संयोग से, भूत पूर्वात पहले हुए, भविष्यतः आगे होने वाले, भूतात वर्तमान में हो रहे, च और तथा भी, प्राची पूर्व दिशा। सर्ग के आदि काल से एक निर्धारित ओर सूर्य का उदय होना देखा जा रहा है। सृष्टि के आरंभ से लेकर के अब तक, और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक सूर्य का जो उदय होना है वो किधर से होगा? एक निर्धारित दिशा से होगा। तो सर्वप्रथम सूर्य दिखाई देता जिधर से आया है, आगे आने वाले काल में निरंतर इसी प्रकार दिखाई देता रहेगा, और वर्तमान में भी अब ऐसा ही दिखाई दे रहा है। यह एक निर्धारित दिशा जिधर सर्वप्रथम सूर्य सदा ही दिखाई देता है, उसे प्राची अर्थात पूर्व दिशा कहा जाता है। तो यहां इस दिशा को बतलाते हुए भूत, भविष्य और वर्तमान, इन तीनों का भी यहां पर उल्लेख किया, क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया और पहले भी कि काल और दिशा दोनों ही आकाशस्थ हैं, आकाश में रहते हैं। किसी भी वस्तु को कितना समय व्यतीत हो गया, ये हम किस आधार पर नापते हैं? ये हम इस आधार पर नापते हैं कि हमारे इस गोले ने, जिस पर हम रहते हैं, पृथ्वी ने, अपने कितने चक्कर मार लिए, और अपने चक्कर मार के फिर सूर्य के कितने चक्कर मार लिए, इसके आधार पर हम ये निर्धारित करते हैं कि आर्य जी 70 वर्ष के हो गए और नागेश जी 39 वर्ष के हो गए। अच्छा, आप सोचो जरा, हम रह रहे होते बृहस्पति पर, तो बृहस्पति का एक वर्ष जो है, यानी सूर्य की एक परिक्रमा बृहस्पति पृथ्वी के 12 गुने समय में करता है। यानी
बृहस्पति का जो 1 वर्ष है वो पृथ्वी के कितने वर्ष हो गए? 12 वर्ष। शनि का जो 1 वर्ष है वो पृथ्वी के कितने वर्ष हो गए? 18 वर्ष। तो इस आधार पर जब पूरा ब्रह्मांड ध्रुव नक्षत्र की एक परिक्रमा कर लेता है तब ब्रह्मा का 1 दिन होता है। अब आप समझ गए? इससे आप अनुमान लगाइए कि काल, अब ये सब ज्योतिष के विषय हैं, इसको सामान्य रीति से हम व्यवहारिक रूप में इतना ही समझ लें केवल कि हर स्थान का जो समय है उसकी गणना, उसका होना, उसका माना जाना, ये रिलेटिवली एग्जिस्ट करता है, सापेक्ष रूप से। तो चूंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं इसलिए हमारा 1 वर्ष 365 दिन और 6 घंटे में हो जाता है। अगर हम किसी और ग्रह पर रहते होते तो हमारा यही वर्ष कुछ और समय में होता। बुध आदि पर होते तो कम समय में हो जाता, और बृहस्पति शनि आदि पर होते तो अधिक समय में होता। तो ये रिलेटिवली एग्जिस्ट कर रहा है, और रिलेटिवली एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए यहां पर कणाद मुनि ये समझाना चाह रहे हैं हमको कि हमने, अब वो पूर्व है कि पश्चिम है कि उत्तर है कि दक्षिण है, उल्लू के लिए नहीं है। गधे के लिए, कुत्ते के लिए, घोड़े के लिए, हाथी के लिए, भैंस के लिए, गाय के लिए, इनके लिए नहीं है। किसके लिए है वो? मनुष्य के लिए। क्यों? मनुष्य को व्यवहार चलाना है। गाय को थोड़ी किसी को बताना है कि कौन पूर्व में गया, कौन पश्चिम में गया, किसकी प्लॉट की रजिस्ट्री हो रही है, किसकी नहीं हो रही है। इसलिए उसको केवल इतने से फर्क पड़ता है कि सूर्य कब होगा और सूर्य कब अस्त हो गया। हमें इस बात से फर्क पड़ता है कि जिधर से होगा उसको हम पूर्व कहेंगे, जिधर अस्त हुआ उसकी विपरीत दिशा उसको हम पश्चिम कहेंगे, जो हमारे बाईं ओर अर्थात पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है उसको हम उत्तर कहेंगे, और जो हमारे दाईं ओर आएगी जब हम पूर्व सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो उसको हम दक्षिण कहेंगे। तो व्यवहृत अन्य दिशाओं के विषय में भी इसी प्रकार से ऋषि बताते हैं। तथा दक्षिणा प्रतीचि उदीची च, कि जो सूर्य के उदय होने की दिशा है उसका निर्धारण तो सूर्य के उदय होने से हो गया, तो उसका नाम रखा गया पूर्व, प्राची। और उसके ठीक विपरीत जहां पर जाकर के सूर्य अस्त हो जाता है उस दिशा का नाम रखा गया प्रतीची। जो सीधे हाथ की तरफ थी उसका नाम रखा गया दक्षिणा यानी दक्षिण, और जो बाएं हाथ की ओर था उसका नाम रखा गया उत्तर। तो इस प्रकार से चारों दिशाओं का निर्धारण होता है। एतेन दिगंतरालानि व्याख्यातानि, और इसके ही साथ दिगंतरानि, तो इसी प्रकार से दिगंतरानि अर्थात जो कोण है, आपने सबने नाम सुन रखे हैं कि जो पूर्व और दक्षिण के बीच का जो कोण है उसको हम क्या कहते हैं? आग्नेय कोण कहते हैं। आग्नेय। दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो कोण है उसको नैऋत्य कहते हैं। पश्चिम और उत्तर के बीच का जो कोण है उसको वायव्य कहते हैं, और उत्तर और पूर्व के बीच का जो कोण है उसको ईशान कहते हैं। तो इस प्रकार से अब व्यवहार के लिए हमारे पास कुल कितनी चीजें हो गई? 10। प्राची अर्थात पूर्व, प्रतीची अर्थात पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ऊपर ऊर्ध्व, ध्रुव नीचे, ईशान, आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य। इस प्रकार से ये व्यवहार की दृष्टि से दिशाओं को 10 भागों में बांट दिया जाता है।
अब इसके बाद ऋषि कहते हैं सामान्य प्रत्यक्षात विशेषा प्रत्यक्षात विशेष स्मृतेश्च संशय। तो दिशा के विषय में पूरा वर्णन करने के बाद में कि कितने प्रकार की दिशाएं हैं, उनका व्यवहार करने के लिए हमने उन्हें कितने भागों में बांटा हुआ है, उससे पहले काल के विषय में सब बतलाया कि काल क्या है, काल के विषय में उसके पूरे विस्तृत वर्णन कर दिया कि उसमें क्या क्या गुण हैं, उन गुणों की किस प्रकार से अनुभूति होती है, किन गुणों का दिशा और काल कारण है वो भी बतला दिया, कि जो परत्व और अपरत्व है वो सीधे सीधे इनमें नहीं घटित होते, लेकिन यही उसका कारण है। और किस तरह का कारण है? निमित्त कारण है। समय न हो तो हम भूत और भविष्य कैसे पता चलाएंगे कि कौन सी चीज कितना पहले थी, कौन सी चीज कितना बाद में थी। इसी प्रकार से कौन सी चीज कितना दूर है, कौन सी चीज कितना पास है, तो ये इसमें कारण रूप से उपस्थित हैं, लेकिन समवायी कारण नहीं होते। अब यहां आगे संशय के विषय में बतलाते हैं। शब्द के विषय में अनेक विप्रतिपत्ति हैं। विप्रतिपत्ति का तात्पर्य है शब्द के विषय में अनेक प्रकार के संशय होना। तो हमने जब दिशा और काल का वर्णन शुरू किया था तो उससे पहले एक द्रव्य था जिसको हमने बाद के लिए छोड़ दिया था, उसका नाम है आकाश। और आकाश का गुण क्या है? शब्द। तो अब यहां पर शब्द का वर्णन कर रहे हैं। शब्द के विषय में बहुत सारी विप्रतिपत्ति हैं। अब विप्रतिपत्ति एक नया शब्द आपके लिए। विप्रतिपत्ति का अर्थ होता है शब्द के विषय में अनेक प्रकार के संशय होना। इसे संशय होने को क्या कहते हैं? विप्रतिपत्ति। उनका विवेचन करने की भावना से यहां पर ऋषि कहते हैं सामान्य प्रत्यक्षाद विशेषा प्रत्यक्षाद विशेष स्मृतेश्च संशय। किसी भी पदार्थ के विषय में, किसी भी द्रव्य के विषय में संशय जो है उसमें तीन चीजें मुख्य होती हैं। पहला क्या है? सामान्य प्रत्यक्षात, साधारण धर्म के प्रत्यक्ष से। और विशेषा प्रत्यक्षात, विशेष धर्मों का प्रत्यक्ष न होने से। विशेष स्मृति है और विशेष धर्मों का स्मरण होने से। तो जब ऐसी तीन चीजें उपस्थित होती हैं तो फिर हमें संशय हो जाता है। मैंने आपको एक घटना बतलाई थी अपने जीवन की ही, कि जब हम लोग मुंबई में वसई रोड में रहते थे तो हमारा फ्लैट जो था वो ग्राउंड फ्लोर का था। और ग्राउंड फ्लोर पर रहने के कारण वर्षा ऋतु, बारिश की आपको मुंबई में आनंद आप ले रहे हैं। तो जो बारिश होती है उस समय ये भय भी रहता है कि बहुत सारे सांप कीड़े निकल आते हैं। तो हुआ क्या कि रात का समय था और हमने ऐसे ही, बारिश हो रही थी बहुत तेज, 11-12 बजे का समय, पर्दा जरा सा हटाया खिड़की से तो वो ग्लास जो था वो नॉन ट्रांसपेरेंट ग्लास था, मतलब उसमें आर पार दिखाई नहीं देता था, लेकिन प्रकाश की अनुभूति होती थी, परछाई वगैरह दिखाई देती थी। तो हमारे उस खिड़की के ग्लास पर ऐसे एक फन लहरा रहा और अब ऐसा लगा कि वर्षा ऋतु है, वर्षा में सांपों का निकलना बहुत स्वाभाविक है, कॉमन है। और उस दृष्टि से हम लोग थोड़ा सा भयभीत हो गए। ये तो एकदम खिड़की पर ही सांप बैठा हुआ है। प्रसून उस समय बहुत छोटे थे, अद्वैत थे नहीं, तो ये डर था कि रात में कहीं किसी दरवाजे के नीचे से या किधर से भी होकर के घुसना आए। तो काफी देर तक हम देखते रहे, उसको देखते रहे। जब करीब 1-1.5 घंटा व्यतीत हो गया और सांप उसी स्थिति में लहरा रहा फन को, तो थोड़ा सा मन में ये आया कि देखें भाई ये कैसा सांप है, एक ही जगह पे बैठा है, ना हिल रहा है ना डुल रहा है, तो डंडी वगैरह से लकड़ी से हिला हिलू के इसको भगाएं कैसे भी यहाँ से। और जब खिड़की खोली तो हंसते हंसते लोटपोट हो गए। था क्या कि बाहर मनी प्लांट का पत्ता लटक रहा था, बेल लटक रही थी और वो पत्ते की परछाई ऐसे करके हवा चलती थी और वो लहराती थी। और हम क्या सोच के बैठे कि भयंकर फलधारी नाग बैठा हुआ बाहर। तो ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि इसमें तीन चीजें थी।
अब यहाँ जो संशय की बात ऋषि ने कही है, ये तीनों चीजें यहाँ उपस्थित थी। पहला सामान्य, तो डबल देखना लेंगे घर पे। सामान्य मतलब सांप का भी फन होता है, और जो मनी प्लांट का पत्ता है उसका भी आकार जो है वो सांप के फन का होता है। तो ये चीज दोनों में क्या थी, कॉमन थी। आकृति की दृष्टि से, रूप की दृष्टि से दोनों कॉमन थे, तो उसकी जो परछाई आ रही थी सामान्य। अब विशेष धर्म क्या है सांप का, तो सांप का विशेष धर्म है कि वो लहरा के चलता है। तो अब वो वहां उपस्थित था, चल तो रहा नहीं था, वो तो केवल बस हिल रहा था। दूसरे सांप का फिर जो रूप है, अगर आप डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से उसको देख रहे हैं तो उसके रूप में और पत्ते के रूप में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन चूंकि वो विशेष रूप हमको दिखाई नहीं दे रहा उस समय में, खिड़की के पीछे होने के कारण से, तो विशेष का अभाव, सामान्य की उपस्थिति, और तीसरी चीज जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, विशेष स्मृति है। जो उसका विशेष गुण है कि वो बहुत भयानक होता है, खतरनाक होता है, उससे प्राण का संकट हो सकता है, अगर काट लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये उसके जो विशेष गुण है, विषैलापन आदि, इन विशेष गुणों की स्मृति होना, ये हमारे दिमाग में था। उस दिमाग में बैठे हुए उस विशेष गुणों के भय ने, उस स्मृति ने ये संशय उत्पन्न कर दिया कि वो जो लहराता हुआ बेल पर लगा पत्ता था वो हमको सांप के जैसा दिखने लगा। इसी प्रकार से अब यहां एक और बात भी है, इसके दिखने में एक कारण था भय। एक और उदाहरण लेंगे, जैसे हम कभी रास्ते में कहीं जा रहे हैं और रास्ते में जाते में रास्ता सुनसान है, अकेला है, और प्रकाश कम है, स्ट्रीट लाइट नहीं जल रहे। अब सामने कोई पेड़ का ठूंठ आया दूर, और उसके ऊपर से कहीं से जलता हुआ प्रकाश जो है, उसकी रोशनी धीमी धीमी उसके ऊपर पड़ रही है। अब उस ठूंठ का जो लंबाई चौड़ाई है वो ऐसी है जैसे किसी व्यक्ति की हो, तो सामान्य रूप से हम उस ठूंठ की तरफ देखेंगे भी नहीं और हम चलते चले जाएंगे। लेकिन सेकंड सीन इसमें यह है कि आपके पास में बैग में 1,00,000-2,00,000 रुपए हैं। अब जैसे ही आपके पास में 1,00,000-2,00,000 रुपए हैं बैग में, तो वो ठूंठ आपको बार बार रह रह करके आदमी दिखाई देगा। क्यों है? क्योंकि विशेष का वहां अभाव है। ठूंठ का और व्यक्ति का जो विशेष गुण है कि वो हिलना डुलना, चलना फिरना, क्रिया करना, चेहरा होना, हाथ होना, पैर होना, अंधेरे के कारण से उतना आपको दिखाई दे नहीं रहा। और जो सामान्य गुण है, लंबाई चौड़ाई और उस तरीके की आकृति होना, उतना आपको दिखाई दे रहा है। भय मन में क्या है, विशेष स्मृति क्या है मन में? विशेष स्मृति ये है कि भाई ऐसे समय में अंधेरे में ही अगर कोई व्यक्ति हुआ ये, तो ये क्या करेगा, मुझसे ये मेरा धन छीन लेगा। तो वहां पर उस भय के कारण से संशय उत्पन्न हो जाता है, और ये तीन गुण जो हैं ये उसमें सहयोग करते हैं। सामान्य का उपस्थित होना, विशेष का अनुपस्थित होना, और विशेष का स्मरण होना। इसके कारण से और भय के कारण से ये जो स्वरूप है उसमें हमको संशय हो जाता है। अब ये संशय जो है वो दो प्रकार का है, एक है दृश्यमान धर्मिक और एक है अदृश्यमान धर्मिक। दृश्यमान धर्मिक क्या है? दृष्टम च दृष्टवत, देखा हुआ और देखे हुए के तुल्य अथवा देखे हुए धर्मों वाला। दृश्यमान धर्मिक अर्थात बाह्य विषयक संशय का उदाहरण जैसा अभी हमने दिया कि जो वो ठूंठ है और पुरुष, दोनों के साधर्म्य तथा विशेष धर्म यात्री व्यक्ति ने पहले देखे हुए हैं, यानी उसने पहले मनुष्य को भी देखा हुआ है और ठूंठ को भी देखा हुआ है। सायंकाल में अंधेरे के कारण से कुछ दूरी पर जो आकार दिखाई दे रहा है वो पहले देखे हुए झुटपुटे में
अंधेरे के कारण से वो मनुष्य और ठूंठ के बीच में संशय उत्पन्न कर रहा है, और इसलिए संशय उत्पन्न कर रहा है क्योंकि उसने पहले ठूंठ को भी देखा हुआ है और मनुष्य को भी देखा हुआ है। अगर उसने इस प्रकार के ठूंठ की आकृति न देखी होती तो उसको उसमें मनुष्य होने का संशय नहीं होता। लेकिन मनुष्य और ठूंठ की आकृति उसको जो एक जैसी दिखाई दे रही है, तो ये दृष्टवत है, पहले देखा हुआ है इस कारण से। दूसरे, मन में उसके एक ये बात भी है कि अंधेरे में अक्सर लुटेरे खड़े होते हैं, तो उसके मन में ये बार बार भय के कारण से घूम रहा है कि कहीं अगर लुटेरा हुआ तो ये मेरे धन को मुझसे छीन लेगा। और अगर उसके पास कुछ ना हो तो उसे डर नहीं लगेगा, अगर भय ना हो तो फिर उसको वो आकृतियों में संशय नहीं होगा, बोले होगा होगा होता रहेगा, हमें क्या करना। तो इसी प्रकार से तो यहां पर इस प्रकार का जो संशय उत्पन्न हो रहा है देखे हुए के कारण से, उसको कहते हैं दृष्टवत, दृष्टम च दृष्टवत। और दूसरा है अदृश्यमान धर्मिक। अदृश्यमान धर्मिक का क्या है? यथा दृष्टम अयथा दृष्टत्वाच्च, यथा दृष्टम जैसा देखा है, अयथा दृष्टत्वात् वैसा न देखे जाने के कारण भी संशय उत्पन्न होता है। जैसे अब इसमें उदाहरण क्या लेंगे, जैसा देखा था वैसा नहीं दिखाई दे रहा। तो जैसे मान लीजिए हमारा कोई मित्र है और वो मित्र जो है हमसे मिला 1 साल पहले, प्लेन में हमारी मुलाकात हुई और पहली बार मुलाकात थी, उस समय उसने दाढ़ी रखी हुई थी। अब उसके बाद दोबारा भी इसी प्रकार से हुआ, किसी दिन मुंबई में या दिल्ली में कहीं किसी स्थान पर हम फिर से उनसे मिल गए, लेकिन जब इस बार मिले तो वो क्लीन शेव था। अब हमने देखा कैसा था? दाढ़ी के साथ। अब जो हम देख रहे हैं वो कैसा है? बिना दाढ़ी के। तो हम सोचेंगे थोड़ी देर क्या ये वही व्यक्ति है, और थोड़ी देर बाद हम उसको पूछेंगे जाकर के कि हम लोग पिछले वर्ष मिले थे, क्या आप यही हैं? तो इसमें जो संशय उत्पन्न हुआ वो किस कारण से हुआ? जैसा देखा था वैसा अब नहीं देख रहे, पहले देखा था दाढ़ी के साथ, अब देख रहे हैं बिना दाढ़ी के। तो इस कारण से जैसा देखा था वैसा न देखे जाने के कारण से जो संशय उत्पन्न होता है वो कौन सा है? अदृश्यमान धर्मिक, जो नहीं देखा है उसके कारण से। और इस प्रकार संशय के इन दोनों रूपों का वर्णन यथाक्रम सामान्य धर्मों के प्रत्यक्ष और विशेष धर्मों के अप्रत्यक्ष के आधार पर किया गया। अब जो आंतर विषयक संशय है, तीसरा एक और संशय है आंतर विषयक, ये तो बाहरी रूप से हो गए। अब मन में भी तो बहुत सारे संशय उत्पन्न होते हैं, तो उसके विषय में कहते हैं विद्या विद्याश्च संशयः, विद्या तथा अविद्या से भी संशय हो जाता है। विद्या का अर्थ क्या है? यथार्थ ज्ञान। अविद्या का अर्थ क्या है? अयथार्थ ज्ञान। प्रत्येक विचारशील व्यक्ति इस स्थिति को जानता है कि कभी किसी विषय का ज्ञान सत्य होता है और कभी असत्य। उसके सत्य असत्य होने का बोध उसकी परीक्षा से फल से होता है। अनंतर कोई ज्ञान होने पर ज्ञाता को स्वयं यह संशय हो जाता है कि न मालूम मेरा यह ज्ञान सत्य होगा या असत्य होगा। जैसे अब इसमें उदाहरण से समझेंगे कि किन्हीं गुण धर्मों के आधार पर या रोग के लक्षणों के आधार पर किसी चिकित्सक ने, किसी डॉक्टर ने मरीज को दवा दी। मरीज को जब दवा देता है डॉक्टर, तो किस आधार पर देता है? लक्षणों के आधार पर। भाई तुम्हें क्या फील हो रहा है? पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, सिर में दर्द के साथ साथ जी भी मचला रहा है, जी मचलाने के साथ साथ बुखार भी आ रहा है। तो फिर उसने उन गुणों के, धर्मों के, लक्षणों के बारे में जो पढ़ा है कि अगर ऐसा हो, इसके साथ ये भी हो, इसके साथ ये भी हो, तो कौन सा रोग होता है? तो ज्वर है, सामान्य ज्वर है कि विषाणु जनित है, वायरल फीवर है, या कुछ और कारण है, शरीर में कोई और रोग पनप रहा है, उसके कारण से ये बुखार आया है। तो इसका जो सोच विचार करके, क्योंकि वो वहां पर प्रत्यक्ष नहीं कर रहा है, वो वहां पर क्या कर रहा है?
लक्षणों के आधार पर बतला रहा है। तो लक्षणों के आधार पर उसने एक औषधि दे दी। अब जब वो औषधि दे दी, दूसरे दिन आया मरीज कि साहब मेरी तो हालत और ज्यादा खराब हो गई। तो अब ये डॉक्टर सोच में पड़ गया, बोला कि भाई लक्षण तो ये थे, अच्छा कोई ऐसी बात भी है जो आपने नहीं बताई थी? अगर कोई ऐसी बात और है जो मैंने नहीं पूछी हो या आपने नहीं बताई हो तो वो भी बताइए। उसने कहा साहब बाकी तो और कुछ नहीं, जो आपको बताना था वो मैंने बता दिया। तो आप देखिए, चिकित्सा की विद्या उसको मालूम है कि ठीक है, लक्षण भी जो मरीज ने बतलाए हैं वो कह रहा है, प्रमाणित कर रहा है कि हाँ जी मेरे यही यही समस्या है, इसके अलावा और कोई समस्या नहीं, वो भी ठीक है। लेकिन अब उसका जो उपचार इसने सीखा था, उस उपचार का यथावत फल न मिलने के कारण से इसको संशय हो गया कि क्या मैंने दवाई का नुस्खा ठीक नहीं बनाया था, क्या मैंने इसका जो डायग्नोस करना था, निदान करना था, वो ठीक नहीं किया था, या मुझसे ही कोई गलती हो गई है। तो इस प्रकार का विद्या और अविद्या के कारण से, यथार्थ और अयथार्थ ज्ञान के कारण से जो संशय उत्पन्न होता है वो भी क्या है, आंतर विषयक संशय है। इसमें एक और बात कह देते हैं, जैसे बहुत सारे लोग इस संसार में परमात्मा को साकार मानते हैं और बहुत सारे लोग निराकार मानते हैं। अब निराकार और साकार, अब जिस व्यक्ति को तर्क के द्वारा परमात्मा की शक्तियों, उसके गुणों के द्वारा जब उसको समझाया जाता है कि भाई अगर कोई सर्वशक्तिमान है तो वो निश्चित आकार वाला नहीं हो सकता, अगर कोई सर्व विद्यमान है, सर्वव्यापक है, तो वो निश्चित आकार वाला नहीं हो सकता। वायु के विषय में ही हम पढ़ करके आए हैं अभी, आकाश के विषय में हम पढ़ करके आए हैं, काल और दिशा के विषय में हम पढ़ करके आए हैं। ये जितने भी विभू द्रव्य हैं, इन विभू द्रव्यों में या व्यापक द्रव्य हैं, इन व्यापक द्रव्यों में किसी प्रकार की आकृति नहीं होती है, इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता, ये निराकार है। तो जब द्रव्य जो कि स्थूल है वो भी जब व्यापकता के गुण को धारण करता है तो निराकार हो जाता है, तब फिर इन द्रव्यों से भी अति सूक्ष्म जो परमात्मा है, जो सर्वत्र व्यापक है, इन द्रव्यों के अंदर भी व्यापक है, वो परमात्मा साकार कैसे हो सकता है? तो जब ये बात समझाई जाती है तो ये बात उस व्यक्ति के दिमाग में जो अब तक साकार मानता चला आया है सीधी सीधी नहीं जाती। क्या होता है, पहले संशय उत्पन्न होता है, क्योंकि अगर संशय न होता तो प्रमाण मांगता ही नहीं। तो प्रमाणित होने की प्रक्रिया में संशय एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। न्याय दर्शन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि संशय होना आवश्यक है। अगर आपके मन में संशय होता ही नहीं है तो आप कभी भी यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यथार्थ ज्ञान आपको सीधे सीधे प्राप्त नहीं होगा, आपको प्रामाणिकता की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। और प्रामाणिकता की प्रक्रिया पर जब आप गुजरेंगे तो प्रामाणिकता की प्रक्रिया में संशय का उत्पन्न होना, संशय को प्राप्त करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना आपको जो ज्ञान प्राप्त होगा वो ठीक ज्ञान नहीं होगा, यथार्थ ज्ञान नहीं होगा। जब आप किसी चीज के विषय में संशय करते हैं, अरे कोर्ट में जब न्यायाधीश को फैसला सुनाना होता है तो उससे पहले क्या होता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। दोनों तरफ के जो वकील हैं वो क्या करते हैं, वादी और प्रतिवादी दोनों वकील उसी बात को अपने अपने ढंग से पूछते हैं। अच्छा आपने ऐसा होते हुए देखा था, तो क्या उस समय आपने चश्मा लगाया हुआ था? आप जानते हैं कि आपको बिना चश्मे के 20 मीटर से ज्यादा दूर दिखाई नहीं देता, तो उस समय आप चश्मा पहने हुए थे या नहीं पहने हुए थे? बोले हाँ साहब पहने हुए थे। बोले ठीक याद है आपको पहने हुए थे? बोले हाँ साहब बिल्कुल ठीक याद है पहने हुए। अच्छा वहां पर जब आप खड़े हुए थे तो आपको ऐसा दिखाई दे रहा था कि वहां पर प्रकाश था? बोले हाँ बिल्कुल प्रकाश था, तभी तो मैंने देखा। बोले लेकिन वहां की लाइट तो 7 बजे बंद हो जाती है। बोले साहब बंद नहीं होती, 7 बजे लाइट जलती है। उल्लू थोड़ी है यहाँ पे रहने वाले लोग जो 7 बजे लाइट बंद करेंगे, 7 बजे लाइट जलाई जाती है। तब वकील कहता हाँ इसका मतलब ये है कि आप सारे उल्टे प्रश्नों का भी जवाब ठीक ठीक दे रहे हो, यानी आप सत्य बोल रहे हो। तो ये जो संशय की प्रक्रिया है, ये जो क्रॉस क्वेश्चनिंग की प्रक्रिया है, ये बहुत आवश्यक है। अगर आप ये नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि आप केवल मात्र जो है सपाट आपका दिमाग चल रहा है,
आप सुन रहे हो, आप उसमें मनन नहीं कर रहे, चिंतन नहीं कर रहे, मंथन नहीं कर रहे। ये बहुत आवश्यक होता है। हाँ, ये बात जरूरी है, जैसा हमने सांख्य में भी कहा था कि कुतर्क नहीं करना चाहिए। कोई बात जब प्रमाणित हो गई तो प्रमाणित हुई बात को, वो चाहे शब्द प्रमाण से हुई हो, चाहे तर्क के द्वारा हुई हो, चाहे वो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा हुई हो, अगर कोई बात प्रमाणित हुई है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, फिर उसमें कुतर्क नहीं करना चाहिए। लेकिन संशय जो है वो एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से प्रमाण किया जाता है। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि जो इस प्रकार की चीजें होती हैं, यथार्थ ज्ञान के होने में जब अयथार्थ ज्ञान की संभावना होती है तो वहां पर संशय उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से यहां पर यह बतलाया गया कि ये जो शब्द नामक गुण है आकाश का, इस शब्द के विषय में नाना प्रकार के संशय हैं। संशय के इस हेतु को क्या कहा जाता है? विप्रतिपत्ति कहा जाता है। विप्रतिपत्ति का मतलब क्या है? एक अधिकरण में दो विरुद्ध धर्मों का होना। जैसे अभी परमात्मा के विषय में कहा साकार या निराकार, तो एक ही वस्तु में दो धर्म नहीं हो सकते। तो इसलिए यहाँ पर आत्मा के विषय में भी ऐसा ही समझना चाहिए कि अस्तित्व है, आत्मा होता है या नहीं होता। अब जब वो प्रमाणित हो रहा है, उसके बिना कोई क्रिया नहीं हो सकती। चेतनता के बिना जो सुख दुख आदि का भोग है वो नहीं हो सकता। सुख ज्ञान आदि की प्राप्ति, प्रयत्न और इच्छा द्वेष आदि नहीं हो सकते, तो वो प्रमाणित हो गया। तो इस प्रकार से इसी प्रकार नित्यत्व और अनित्यत्व है। अब नित्यत्व और अनित्यत्व ऐसी चीज है जिसको आप प्रमाणित किन्हीं प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से नहीं कर सकते। आप अगर ये कहें कि आत्मा नित्य है और सामने वाला आपसे कहे कि साहब नित्य नहीं है, अनित्य है, तो आप उसको कैसे प्रमाणित करेंगे? तो आप उसको किन्हीं सांसारिक उदाहरणों से प्रमाणित नहीं कर सकते। आप अगर उसको ये भी कह दें कि अनेकानेक जन्मों के देखे जाने से, पुनर्जन्म आदि के होने से ये प्रमाणित होता है कि आत्मा नित्य है, तो वो कहेगा साहब नहीं, ऐसे तो पृथ्वी से बहुत सारे परमाणु इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होकर के शरीर आदि का निर्माण करते हैं, और फिर जब वो शरीर जला दिया जाता है या किसी भी विधि से डीकम्पोज हो जाता है, तो उस डीकम्पोजिशन के समय में फिर से वो पृथ्वी में ही मिल जाते हैं और फिर से वो नए शरीर का निर्माण करते हैं, फिर से पृथ्वी में मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जब तक सृष्टि रहती है तब तक ये परमाणु भी रूप बदलते हैं, होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। लेकिन आप क्या कहते हो कि ये जितने भी पदार्थ हैं, इन सब पदार्थों का निर्माण हुआ है। किससे? प्रकृति के मूल तत्वों से इनका निर्माण हुआ है। अनादि तत्व में, नित्य तत्व में आप केवल मात्र प्रकृति को ही गिनते हो, त्रिगुणात्मक प्रकृति को गिनते हो, लेकिन इनको नहीं गिनते हो। इसी प्रकार से जब सृष्टि का निर्माण होता है तो आत्माएं हो जाती हैं, और जब सृष्टि समाप्त होती है तो आत्माएं समाप्त हो जाती हैं। ऐसा तर्क बहुत सारे लोग देते हैं और दे सकते भी हैं। तो उसके नित्यत्व और अनित्यत्व को प्रमाणित करने के लिए आप सांसारिक उदाहरण नहीं दे सकते, आप उससे प्रमाणित नहीं कर सकते। तो ये क्या कहा जाता है? विप्रतिपत्ति कहा जाता है। विरुद्ध धर्मों का न होना, जो ऐसा ज्ञान होता है उसको विप्रतिपत्ति कहते हैं। परंतु संशय का जो एक हेतु पहले कहा गया, समान धर्मों का प्रत्यक्ष होना, उसी में विप्रतिपत्ति हेतु अंतर्निहित है। आत्मा में गुणवान होना, धर्म नित्य अनित्य दोनों के समान देखा जाता है। गुणवान आकाश नित्य है, घटादि पदार्थ अनित्य हैं। आत्मा गुणवान होने से आकाश के समान नित्य माना जाए अथवा घट आदि के समान उसको अनित्य माना जाए, तो ये संशय हो जाता है। और इस प्रकार का जो संशय है उसको क्या कहा जाता है? विप्रतिपत्ति कहा जाता है। चलिए, अब ये तो हो गई संशय के बारे में बात। इस प्रकार का ही संशय शब्द के विषय में भी होता है। अब शब्द के विषय में बतलाएंगे यहाँ पर। तो इसलिए ये सूत्र रखा गया यहाँ बीच में, ताकि आप ऋषि जो कह रहे हैं वो वेद से प्रमाणित करके कह रहे हैं,
और इसलिए उसमें आप संशय न करें, ये ऐसा समझाया गया। श्रोत्र ग्रहणो यो अर्थ स शब्द। श्रोत्र अर्थात कान के द्वारा, कर्णेंद्रिय के द्वारा, श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है उसका नाम क्या है? शब्द है, जो श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा। अब ये जो शब्द का स्वरूप बतलाया कि श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है वो शब्द है, तो ऐसे तो बहुत सारी और ध्वनियां भी हैं जिनको हम कान के द्वारा ग्रहण करते हैं, लेकिन सारी ध्वनियां शब्द तो नहीं होती। तो शब्द का यह स्वरूप जो श्रोत्रग्राही अर्थ है वह शब्द है, शब्द के विषय में थोड़ा सा संशय उत्पन्न करता है। तो इसको यहां पर कहा तुल्य जाति ये अर्थांतर भूतेषु विशेषस्यो भयथा दृष्टत्वात्। तुल्य जातीयेषु अर्थांतर भूतेषु विशेषस्यो उभयथा दृष्टत्वात्। समान जातीय पदार्थों में असमान जातीय पदार्थों में विशेषस्य विशेष के उभयथा दोनों प्रकार अथवा दोनों में दृष्टत्वात् देखे जाने से अथवा अदृष्टत्वात् न देखे जाने से इस प्रकार का संशय उत्पन्न होता है। क्या हुआ अर्थ इसका? यहां पर जैसे कि पहले भी हम देखा है, विशेष का अर्थ होता है पर्टिकुलर और सामान्य का अर्थ होता है जनरल या जिसे यूनिवर्सल भी कहते हैं। तो यहां पर यह कहा गया है कि विशेष और असाधारण धर्म अथवा व्यावृत्ति जो है, यहां कहा गया कि उभयथा दृष्टत्वात्। उभयथा माने दोनों में देखे जाने के कारण से, जो उसके विशेष धर्म है और सामान्य धर्म है उनका दोनों में देखे जाने से, यानी अन्य पदार्थों में भी उसको देखे जाने के कारण से। तो एक तो हमने जब कहा कि शब्द जो वह है जो कान के द्वारा ग्रहण किया जाता है, तो कान के द्वारा तो क्या क्या और ग्रहण किया जा रहा है? कान के द्वारा ध्वनियां, बहुत सारी और प्रकार की जो ध्वनियां हैं उनको भी ग्रहण किया जा रहा है। तो यहां पर कहा जाता है शब्द का असाधारण धर्म श्रोत्र ग्राह्यत्व तो बताया गया। यदि शब्द को द्रव्य माना जाए तो तुल्य जातीय द्रव्यों और अर्थांतरभूत गुण कर्मों उभय स्थलों में कहीं भी श्रोत्र ग्राह्यत्व तो नहीं देखा जाता। न कोई द्रव्य श्रोत्र ग्राह्य है न गुण कर्म। यदि शब्द को गुण माना जाता है तो समान जातीय गुणों और अर्थांतरभूत द्रव्य कर्मों दोनों स्थलों में कोई भी श्रोत्र ग्राह्य नहीं है। यदि शब्द को कर्म कहा जाए तो समान जातीय कर्मों और असमान जातीय द्रव्य गुणों में श्रोत्र ग्राह्य कोई भी नहीं दिखता। इस प्रकार शब्द के असाधारण धर्म श्रोत्र ग्राह्यत्व के समान जातीय उभयविध पदार्थों में कहीं भी न देखे जाने से संशय होता है कि शब्द को द्रव्य गुण कर्म में से क्या माना जाए। यहां पर इस प्रकार का देखे जाने से अभाव भी देखा जा रहा है और भाव भी देखा जा रहा है। तो ये उभयथा मतलब दोनों तरफ देखे जाने से ये समझ में नहीं आता, ये संशय उत्पन्न हो जाता है कि इसको द्रव्य माने, गुण माने, कर्म माने, क्या माना जाए। जब सूत्र के विशेष पद का तात्पर्य व्यावृत्ति है अर्थात असाधारण धर्म की व्यावृत्ति, तब सूत्रार्थ की योजना होगी समाना असमान जातीय उभयविध पदार्थों में शब्द के असाधारण धर्म श्रोत्र ग्राह्यत्व की व्यावृत्ति या अभाव के देखे जाने से शब्द विषयक संशय होता है। द्रव्यादि पदार्थों में शब्द को क्या माना जाए, इस अर्थ योजना में असाधारण धर्म श्रोत्र ग्राह्यत्व गत सूत्र के अनुसार निश्चित होता है। तो द्रव्य गुण कर्म तीनों में से शब्द क्या है, इसको यहां पर स्पष्ट करते हैं। एक द्रव्यत्वान्न द्रव्यम, एक द्रव्य समवायी कारण होने से शब्द का नहीं द्रव्य, शब्द द्रव्य नहीं है। कोई कार्य द्रव्य ऐसा संभव नहीं जिसका समवायी कारण एक द्रव्य हो। अनेक द्रव्य मिलकर किसी कार्य द्रव्य को उत्पन्न करते हैं, यह एक प्रमाणित व्यवस्था है। शब्द क्योंकि ऐसा कार्य है जिसका समवायी कारण केवल एक द्रव्य आकाश है, फलतः शब्द द्रव्य नहीं हो सकता। अब हमने पिछले अध्याय में यह पढ़ा था कि अनेक द्रव्य मिलकर के एक कार्य द्रव्य का निर्माण करते हैं।
उसमें गुण भी संयुक्त होते हैं। जैसे वहां बतलाया था कि जब किसी पट के द्वारा, किसी पदार्थ के द्वारा, जैसे कॉटन के द्वारा कपड़ा बनाया जाता है, तो उसमें भी क्या है, अनेक प्रकार के पदार्थ जोड़ करके ही आप उसको बना सकते हैं, ऐसे ही नहीं बना सकते। तो उसमें पृथ्वी तत्व भी है, जल तत्व भी है, अग्नि तत्व भी है, अनेक द्रव्य मिलकर के किसी भी एक कार्य द्रव्य का निर्माण करते हैं। और साथ ही साथ में उसमें गुण भी होते हैं, उसका रूप है, उसका परिमाण है, संयोग की प्रक्रिया है वो भी गुण है, विभाग की प्रक्रिया है वो भी गुण है। तो इस प्रकार से गुणों के और द्रव्यों के संयोग से कार्य द्रव्य का निर्माण होता है। आकाश द्रव्य से उत्पन्न होने वाला, जिसमें अन्य किसी द्रव्य का कोई प्रयोजन नहीं है, किसी अन्य द्रव्य का जिसमें कोई भाग नहीं है, सहभागिता नहीं है, ऐसा जो शब्द है वो शब्द वास्तव में द्रव्य नहीं हो सकता है, वो गुण है, क्योंकि कार्य द्रव्य में अनेक द्रव्यों का सम्मिलित होना आवश्यक है। तो ये यहां पर स्पष्ट कर दिया कि शब्द क्या है, गुण है। और किसका गुण है, आकाश का गुण है। नापि कर्मा चाक्षुषत्वात् प्रत्ययस्य, न माने नहीं, अपि भी कर्म अचाक्षुषत्वात्, चक्षुष इंद्रिय द्वारा ग्रहित न होने के कारण प्रत्ययस्य ज्ञान के, शब्द ज्ञान के, कर्म का प्रत्यक्ष ज्ञान चक्षु इंद्रिय के द्वारा होता है। उत्क्षेपण अवक्षेपण आदि कर्म को प्रत्येक व्यक्ति चक्षु इंद्रिय से प्रत्यक्ष करता है, परंतु शब्द का प्रत्यक्ष चक्षु इंद्रिय से न होकर केवल श्रोत्र द्वारा होता है। यह शब्द का कर्म के साथ में वैधर्म्य है। तो जितने भी कर्म है, अब उसमें गुण का बतला दिया, द्रव्य का बतला दिया कि द्रव्य नहीं है, गुण है। अब कर्म की भी परीक्षा की, कर्म है कि नहीं है, तो वहां पर बतलाया जितने भी कर्म है, उत्क्षेपण हो, अवक्षेपण हो, आकुंचन हो, प्रसारण हो, गमन हो, ये सारे के सारे आंख के द्वारा दिखाई दिए जाते हैं, क्योंकि कर्म कहाँ रहता है, द्रव्य में रहता है, और द्रव्य आंख के द्वारा दिखाई दिया जाता है। तो जिस कर्म में, जिस द्रव्य में कर्म होता है वो आंख के द्वारा दिखाई दिया जाता है, इसलिए शब्द जो है वो कर्म नहीं हो सकता है, शब्द गुण ही है। गुणस्य सतोपवर्गः कर्म भी साधर्म्यम, गुणस्य गुण सतह होते हुए शब्द के अपवर्ग आशु विनाशित्व कर्म भी कर्मों के साथ साधर्म्यम, साधर्म्य संभव है। इसमें कहा कि ये अपवर्ग अर्थात नाशवान न होना, समाप्ति या विनाश न होना, शब्द और कर्म के अल्प स्थिति काल की भावना से यहाँ उसका तात्पर्य आशु विनाश अर्थात जल्दी नाश हो जाना है। कर्मों के साथ शब्द का यह साधर्म्य है, यह साधर्म्य शब्द के गुण माने जाने पर भी संभव है। इसलिए यह आवश्यक नहीं कि आशु विनाशी होने के कारण से शब्द को कर्म माना जाए। वहां पर एक संशय उपस्थित किया था कि जैसे कर्म करने के बाद नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार से शब्द भी बोले जाने के बाद में क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो ऐसा अगर मान लिया जाए तो ये उसका साधर्म्य है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा साधर्म्य तो है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा केवल कर्मों में ही होता हो, ऐसी व्यवस्था नहीं है। गुण भी माना जा करके इस धर्म को वहां पर घटित किया जा सकता है। यद्यपि शब्द को आशु विनाशी कहने से उसकी अनित्यता अभिव्यक्त हो जाती है, तथापि इसको न समझता हुआ यहाँ आशंका शिष्य करता है कि शब्द को गुण मानने पर भी वह आकाश का लिंग नहीं हो सकता, क्योंकि वह लिंग उस अवस्था में संभव है जब आकाश का कार्य हो। शब्द नित्य है, किसी का कार्य नहीं। तो इसका समाधान करते हुए कहा सतो लिंगा भावात, सतः विद्यमान रहते शब्द का लिंगा भावात लिंग बोधक प्रमाण न होने से शब्द नित्य नहीं माना जाता। प्रत्येक व्यक्ति का यह प्रत्यक्ष अनुभव करता है कि उच्चारण से पहले और उच्चारण के अनंतर शब्द का अस्तित्व नहीं रहता, केवल उच्चारण काल में शब्द की प्रतीति होती है। इसलिए शब्द को नित्य कहना अप्रामाणिक है। यदि कहा जाए उच्चारण से पूर्व और पश्चात शब्द विद्यमान रहता है, जब उसकी अभिव्यक्ति के निमित्त उपस्थित होते हैं तब वह अभिव्यक्त प्रतीत होता है, तो निमित्तों के अभाव में होता हुआ भी प्रतीत नहीं होता, ऐसा कथन युक्त नहीं, क्योंकि उच्चारण से पूर्व और पश्चात शब्द के विद्यमान रहने में कोई लिंग प्रमाण नहीं है, अर्थात लक्षण प्रमाण नहीं है,
और जो उच्चारण अनुच्चारण काल में उसके अस्तित्व को सिद्ध कर सके। अतः शब्द कार्य है, आकाश के आश्रित है, आकाश उसका आश्रय व समवायी कारण है, इसलिए शब्द के आकाश का लिंग बोधक होने में कोई बाधा नहीं है। तो यहाँ पर ये बतलाया कि कोई भी शब्द जो हम मुख से बोलते हैं वो बोले जाने से पहले और बोले जाने के बाद उसका कोई अस्तित्व रहता है, ऐसा कोई प्रमाण दिखाई नहीं देता। वो आकाश में होता, आकाश में विलीन हो जाता है। तो इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो पता चलता है कि शब्द क्या है, आकाश का कार्य है और आकाश से ही उत्पन्न होता है और आकाश में ही विलीन हो जाता है। नित्य वैधर्म्यात्, नित्य के साथ वैधर्म्य से। ओट में बैठे दो व्यक्ति परस्पर वार्तालाप कर रहे हैं, तीसरा व्यक्ति उनके वार्तालाप को केवल सुन रहा है, वार्तालाप करने वाले उसे दिख नहीं रहे। तीसरा व्यक्ति शब्द मात्र सुनने से उन्हें पहचान लेता है और कहता है इनमें से एक भूपेश जी हैं और दूसरे साहनी जी हैं। तो फिर प्रत्येक व्यक्ति इस तथ्य से परिचित है कि व्यक्ति अपनी आवाज से प्रायः पहचाना जाता है। यदि शब्द नित्य होता तो वह सदा एक रूप प्रतीत होता। शब्द का प्रति व्यक्ति यह भेद स्पष्ट करता है कि शब्द अपने साधनों के अनुसार विभिन्न रूप में उत्पन्न होता है। उत्पन्न होना नित्य पदार्थ का धर्म नहीं है, इससे शब्द का अनित्य होना प्रमाणित होता है। तो आज का प्रकरण हम यहीं तक सीमित रखेंगे, इससे आगे का कल।